होली पर भाई के दोस्तों ने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया जो जीवन भर याद रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं अर्पिता आप सभी को अपनी एक रोमांटिक कहानी सुना रही हूँ। तो आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ। वो पिछली 2016 की होली की याद आज भी मेरे दिलो दिमाग में फिट है। मैं सुबह सुबह रसोई में थी और अपने भाई नकुल और उनके दोस्तों के लिए गुजिया सेक रही थी। मैंने सफेद रंग का सलवार सूट पहन रखा था। माँ बाप के मरने के बाद मेरी जिंदगी में बस नकुल भैया ही थे। हर साल उनकी दोस्त मंडली कम से कम 20 लड़कों की फौज होली में आती थी और मेरे हाथों की बनाई गुजिया, पापड़, समोसे और अन्य चीज चट कर जाती थी। इसलिए आज के दिन भी मैं नकुल भैया और उनके दोस्तों के लिए तरह तरह के पकवान बना रही थी। मैंने थाली भर के पापड़, गुजिया, समोसे बना लिए थे, पर भैया का हुक्म था कि मीठे दही बड़े भी उसकी दोस्त मंडली के लिए बनाए जाए। इसलिए अब मैं मीठे दही बड़े बना रही थी। काम हो भी ना पाया कि नकुल भैया के दोस्त आ गए। कम से कम 20 लड़के होंगे। मैं उनमें से हरमन को पहचानती थी, क्योंकि वो अक्सर घर आता रहता था। सुबह तड़के 6 बजे नकुल भैया अपने दोस्तों के साथ होली खेलने निकल गए थे। अब 10 बजे उसकी फौज लौट आई थी। सबके सब मोटरसाइकिल से होली खेलने गए थे। नकुल भैया जब लौटे तो दरवाजा पीटने लगे। अर्पिता, जल्दी दरवाजा खोल, भैया बोले। मैं झट से दरवाजा खोलने गई। मैंने अपना सोफे पर पड़ा दुपट्टा ले लिया और अपने सीने पर डाल लिया, क्योंकि भैया अकेले नहीं थी। उनके साथ में उनके 20 दोस्त थे। मैंने जवान थी। मेरी छातियां भी उभर आई थी, बड़ी बड़ी हो गई थी। इसलिए मैंने जल्दी से झपट के दुपट्टा छाती पर डाल लिया। दरवाजा खोला तो नकुल भैया के मुंह से तेज शराब का भभका आया। क्या भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि शराब ना पीना, फिर भी आपने पी ली, मैंने गुस्सा करते हुए कहा। भैया शराब के नशे में हंसे। ऐ छोटी, देख आज होली है, इसलिए शराब कोई बड़ी बात नहीं, सब पीते हैं आज के दिन। जा मेरे दोस्तों के लिए गुजिया और सब चीज जो मैंने तुमको बताया था लेकर आ, भैया बोले। मुझे थोड़ा खराब लगा, क्योंकि भैया शराब पिए ये मुझे कभी पसंद नहीं थी। उनके दोस्त सोफे पर आकर बैठ गए। सबके सब नशे में टल्ली थे। सबके मुंह से शराब की तेज बू आ रही थी। मैंने मुंह बनाकर अंदर चली गई। फिर उनके दोस्तों के लिए गुजिया और अन्य सामान ले आई। भैया का सबसे खास दोस्तों हरमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐ अर्पिता, मेरे साथ होली तो खेल, हरमन बोला और उसने मेरे गाल, मत्थे पर ढेर सारा गुलाल लगा दिया। मुझे भी शरारत सूझी। मैं हाथ में डार्क हरा रंग छिपाकर लाई और हरमन के लगा दिया। भैया के बाकी 19 दोस्त कुछ ज्यादा ही पिए हुए थे। 2-2 गुजिया खाकर सबके सब फर्श पर शराब के नशे में लुढ़क गए। हरमन और मैं पूरे हाल में दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को रंग लगाने लगा। यार, ये अर्पिता तो बड़ी गजब की मॉल है यार, देख कितनी गोरी है, भैया के एक दोस्त बोला। उसके पूरे मुंह में ढेर सारा नीला हरा रंग लगा था, इसलिए मैं उसको पहचान ना पाई। हाँ, नकुल की बहन तो खून करने लायक हो गई है। देख देख, पीठ कितनी बड़ी और विशाल है। मम्मी तो किसी अमरुद से कम नहीं है, दूसरा बोला। मैंने उसे बोलते सुना। तभी तक हरमन ने मुझे भांग वाला लड्डू, देसी गुड़ वाला लड्डू बताकर खिला दिया। उसको खाते की मैं हंसने लगी। भाई हरमन, इसे कमरे में ले जा और खूब गुलाल भर के होली खेल।
तभी तुझे होली का असली मजा मिलेगा, एक दूसरा लड़का बोला। मैंने उसको ये बोलते साफ साफ सुना। मेरे नकुल भैया शराब के नशे में टल्ली होकर फर्श पर लुढ़क गए थे। इधर मैंने भांग का लड्डू खा लिया था। हरमन मुझे अंदर कमरे में ले गया। उनके मुझे अपनी गोद में उठा लिया था। भांग के नशे से मेरा सर लगातार घूम रहा था। मुझे हर चीज 2 2 4 4 दिख रही थी। मैं लगातार हंसे जा रही थी। मेरे गोरे गाल और पूरे मुंह पर भाई के सबसे खास दोस्त हरमन ने ढेर सारा गीला वाला पक्का रंग डाल लगा दिया था। मैं बिल्कुल कोई भूतनी लग रही थी। उधर हरमन को भी मैंने पूरे मुंह में ढेर सारा पक्का रंग लगा दिया था। वो भी किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। मैं नशे में थी और हंसे जा रही थी। हरमन ने मेरा दुपट्टा खींचकर किनारे फेंक दिया। मेरा सूट निकाल दिया। मैंने समीज पहन रखी थी। हरमन मेरी जवानी देख के ललचा गया। फिर उसने मेरी समीज निकाल दी। उसको मेरे 2 उज्ज्वल बेहद ठोस मम्मे मिल गए। मेरे सिर्फ चेहरे पर ही रंग लगा था। बाकी का मेरा बहन गोरा और साफ था। मेरी मदमस्त जवानी देख के हरमन की नीयत खराब हो गई। तब तक एक दूसरा दोस्त उस कमरे में आ गया जहां हरमन मुझे ले आया था। तभी कमरे से जोर जोर आवाज आने लगी। पुष्पा भैया का दोस्त मुझे पकड़ लिया तो मत जोर से चिल्लाने लगी। मैं बहुत ज्यादा जोर जोर से सीख रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद भैया का नशा उतरने लगा और वह जिस समय मेरे चिल्लाहट सुने तो तुरंत से उठ गए। उन्होंने आसपास मुझे देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे तो कमरे में बंद कर दिया गया और कमरे में ही वह लोग मेरे साथ बहुत गलत करना चाहते थे। तब मेरे भैया किसी तरह से कमरे का पता लगाया, तब जाकर के अपने दोस्त को बहुत ही मारा और उसके ऊपर FIR दर्ज कराई, जिससे बाद जेल में भी पीटा गया। इस तरह से भाई की बहन दोस्तों से बच गई।